मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के बीच पेंशन के लिए बुजुर्ग परेशान। गदग शहर के पास बुजुर्ग महिलाएं जो पिछले 9 महीनों से पेंशन न मिलने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। इनके सही डॉक्यूमेंट न होने से पेंशन न देने की बात पोस्ट ऑफिस में कही जाती है, तो वहीं इन बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के बीच सभी सरकारी दफ्तर बंद हैं। ऐसे मुश्किल दौर में उम्र दराज लोगों को परेशान करना कहां तक सही है। बाहरी मुल्क में बड़े भाव के साथ बिक रहा है KMF का दूध। रामनगर जिला कनकपुर तालुका के शिवनहल्ली गांव में रहे KMF नंदिनी की भारी मांग बांग्लादेश में की जा रही है। बांग्लादेश से 500 टन का ऑर्डर मिला है। आज इस संस्था की ओर से 75 टन मिल्क पाउडर को अधिकारी और चुनायित प्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। कोरोना मरीजों के साथ रहने की अनुमति मांगी परिवार वालों ने। शिवमोगा के मैगन अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीज के परिवार के लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया कि उन्हें भी अपने लोगों के साथ रहने की अनुमति दे, क्योंकि हर मरीज एक जैसा नहीं होता, किसी को परिवार की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह कहते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया मरीज के परिवार वालों ने। महाराष्ट्र में भारी बारिश, भीमा किनारी इलाकों में बड़ा बाढ़ का आतंक। महाराष्ट्र में भारी बारिश होने से बीजापुर जिले के भीमा नदी और कृष्णा नदियां भर के बहने लगी हैं। नदी किनारे भाग में बसे बस्तियों में बाढ़ का डर बना हुआ है। इसकी जानकारी दी जिला अधिकारी P सुनील कुमार ने। शादी के बाद बहू ससुराल की बेटी बन जाती है, मंत्री BC पाटिल का बयान। कोप्पड़ के प्रसिद्ध गवी सिद्धेश्वर मठ के दर्शन को पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री BC पाटिल को मीडिया के जरिए कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों से CM को हटाने का सवाल पर कहा कि एक बार शादी होकर ससुराल आई बहू वो बेटी बन जाती है, कहा मंत्री BC पाटिल ने। वैक्सीनेशन का पहला डोज लिए लोग बिना भूले दूसरा डोज भी लें, DC VV ज्योत्सना। गुलबर्गा जिला अधिकारी VV ज्योत्सना ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज लिए लोगों को मैसेज भेजकर कॉल करके कहने पर भी आगे आकर वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। इसीलिए पूरे जिले की जनता से अपील की है कि जो लोग पहला डोज वैक्सीनेशन लिए हैं आगे आकर दूसरा डोज भी ले, कहा DC ने। धारवाड़ जिले में भारी बारिश, पेड़ गिरने से लोगों के संचार में हुई परेशानी। हुबली धारवाड़ जिले में भारी बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है। जिले के अल्नावर तालुका कुंभारगन भावी गांव में बारिश से गांव को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। गांव के लोग ही आगे आकर रास्ते की मरम्मत कर रहे हैं। फसल के लिए बीज की कमी के चलते कृषि अधिकारी को गेट से बांध के जताया विरोध। बीदर जिला औराद तालुका में रहे कृषि केंद्र में कई दिनों से सोया और कई बीज को पूछे जाने पर कल आओ कहकर टाल रहे हैं। यहां के अधिकारी से परेशान होकर किसानों ने कृषि अधिकारी को गेट से बांधकर आक्रोश जताने लगे। तभी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने माहौल को शांत करके किसानों को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। तबलीग जमात पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले 2 निजी चैनल्स पर हुई कार्रवाई। 2020 कोरोना की पहले चरण लॉकडाउन में दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से देश भर में कोरोना फैलाने की झूठी खबर फैलाने वाले कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ 18 कन्नड़ा को 1 लाख का जुर्माना और वहीं स्वर्ण न्यूज़ को 50,000 का जुर्माने को NBSA की ओर से वसूली करके 23 जून को अपने प्राइम शो से पहले बड़ी शर्मिंदगी के साथ देश की जनता को माफ़ी मांगने की सज़ा सुनाई गई है। इन न्यूज़ चैनल्स को समाज के ठेकेदार बनकर फैसला सुनाते हुए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे में दरार डालने वाले इन बेलगाम न्यूज़ चैनल वालों के चेहरों पर कानून का एक बड़ा तमाचा है। इन्हें आगे ऐसी हरकत करने से शायद रोक पाए।
सीएम येडियुरप्पा एक वेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। सिद्धरामैया बेंगलुरु के होसकोटे में स्थानीय विधायक बच्चेगौड़ा की ओर से 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पहुंचे। एक्स सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि येडियुरप्पा के आंख और कान दोनों कमज़ोर हो गए हैं। सुबह उठते ही कुर्सी की लड़ाई करने लगते हैं। बीजेपी के नेता येडियुरप्पा ने अपने बेटे को अधिकार देकर टेंडर में 10% कमीशन लेते हुए IAS IPS अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी वसूली की जाती है, यहाँ कहा सिद्धरामैया ने। कुमारस्वामी ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। कोलार जिला मल्लूर तालुका के शादी हॉल में आशा कार्यकर्ताओं को फूड किट वितरण कार्यक्रम को पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल को देखने के लिए अभिमानी और चाहने वाले एक दूसरे पर गिर के आगे आ रहे थे। मौके पर रही पुलिस देखकर भी अनजान बनी रही। बेंगलुरु में KSRTC बसेस का स्वच्छता कार्य। सोमवार से अनलॉक 2 में KSRTC बसेस को अनुमति दिए जाने की बात कही जा रही थी। उसी को देखते हुए शहर के डिपो में कर्मचारियों की ओर से वाटर सर्विसिंग करते हुए उन्हें दोबारा रास्ते पर दौड़ाने के लायक बनाने की तैयारी में लगे हैं कर्मचारी। बारिश के मौसम में सभी जिला अधिकारी सभी तरह की तैयारी करने सीएम येडियुरप्पा का आदेश। राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने आज राज्य के 20 जिला अधिकारी और इंचार्ज मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को जानकारी दी कि जिन जिलों में ज़्यादा बाढ़ के हालात बने हुए हैं वहां पर NDRF की टीम्स को भेजा गया है और सभी जिला अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं कि मौसम के शुरुआत में ही अपने इलाकों में सभी तरह की तैयारियां कर ले, अधिकारी कहा सीएम ने। चिकपड़सलगी बैरेज में बिना डरे युवकों का सेल्फी क्रेज। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते बागलकोट जिला जमखंडी में रही चिकपड़सलगी नदी पर रहे ब्रिज बीजापुर बागलकोट का संपर्क केंद्र माना जाता है। वहां पर पूरी तरह से पानी भर चुका है, जिससे ब्रिज अब कुछ ही पल में डूब जाएगा। इस नज़ारे को देखने के लिए स्थानीय युवक बिना डरे सेल्फी निकाल रहे हैं। थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो जान जाने की आशंका है। तुरंत प्रशासन इसको डेंजर जोन करार देते हुए इस जगह पर सुरक्षा के इंतजाम करने की ज़रूरत है। बाढ़ के पानी में फंसे व्यक्ति की रक्षा। बेलगाम जिला निपानी तालुका सिद्धनाड़ गांव के वेद गंगा नदी में पांव फिसलकर गिर के युवक पेड़ की टंकी को पकड़कर मदद की गुहार लगा रहा था। इस घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी देने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम की ओर से इस युवक को सही सलामत पानी से बाहर निकाला गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।